अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं रेडी हो रही थी, तो मैंने सोचा सेकंड डे का भी व्लॉग जो है वो रेडी कर लिया जाए, तो इस मैस को इग्नोर कीजिएगा। और अब मैं जो है रेडी हो रही हूँ और ये है मेरा सेकंड डे का ड्रेस। अभी आगे व्लॉग में आपको डिटेल वीडियो मिलेगी। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ और आपको ये व्लॉग कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चले जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं जी। तो ये ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है। जब मैं रेडी हुई मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली थी ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये आपने अगर फ़र्स्ट डे का व्लॉग देखा होगा मेरा, अभी मैंने रिसेंटली अपलोड किया था, तो उसमें भी मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स ऐड की थी और उसमें भी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको फ़र्स्ट डे का व्लॉग कैसा लगा, सेकंड डे का व्लॉग कैसा लगा, दोनों दिन के व्लॉग्स जो हैं वो आपको कैसे लगे और मेरे हस्बैंड आपको कैसे लगे। फ़र्स्ट डे ईद व्लॉग में मैंने अपने हस्बैंड का फेस जो है वो रिवील किया था, और जी यहाँ पर भी मैं जो है अपने हस्बैंड की तैयारी करते हुए यहाँ पर मैं इनका हेयर स्टाइल जो है वो बना रही थी और मैंने यहाँ पर भी क्लिप रिकॉर्ड कर दी। हेयर स्टाइलिंग हो रही है जी यहाँ पर, और इस तरह से बस मैं जो है ना ये क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उम्मीद है जी आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सपोर्ट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ईद के दूसरे दिन जब हम बाहर गए आउटिंग के लिए, ओ तौबा इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था बाहर, मतलब जैसे हर कोई ही बाहर आ गया हो। तो ये जाने की बस तैयारी हो रही थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड का अगेन जो है वो रिकॉर्ड कर लिया क्लिप और आपके साथ फिर अगेन शेयर किया है। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि कैसे लग रहे थे हम दोनों। तो मैं क्या कह रही थी कि सेकंड डे इतना ज़्यादा रश था। फ़र्स्ट डे भी हम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे लेकिन इतना मतलब कुछ भी इतना रश नहीं था, लेकिन दूसरे दिन तौबा इतना रश, हर जगह पर रश। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि हम एम्पोरियम गए। वैसे तो सारा कुछ क्लोज़ था, बस जो फूड पॉइंट्स थे वही ओपन थे वहाँ पर। तो इतना कोई ख़ास मतलब कि मज़ा नहीं वहाँ पर आया। तो हम बस पिक्चर्स वगैरह क्लिक करके थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड करके तो घर वापस आ गए। तो यहाँ उससे पीछे एक गौरमेंट बेकरी है, वहाँ पर ये केक्स लगे हुए थे बड़े ही मज़े के। जब स्पेशल लेने जाओ ना तब कोई नहीं मिलता, और अब जब लेना ही नहीं था तो इतने अच्छे अच्छे स्टाइल्स और डिज़ाइन वगैरह बड़े प्यारे प्यारे बने हुए थे, फैंसी फैंसी केक्स। तो जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ ही रहा होगा कि रश इतना ज़्यादा था, एम्पोरियम में भी बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो लाहौर से कौन कौन है और ईद के दिनों में कौन कौन एम्पोरियम जो है वो गया था, तो मुझे ज़रूर कमेंट में आपने बताना है। तो जैसे ये रमज़ान की उन्होंने डेकोरेशन वगैरह की हुई थी रमज़ान में, वैसे ही सारा हुआ था, कुछ अलग से मतलब नहीं था। तो इसके बाद बस हम सारा राउंड लगा करना, तो बस हम आ गए और खाना पीना किया और खा पी के तो हम घर वापस आ गए इंजॉय करके, क्योंकि रश ही बाहर इतना था, बहुत ज़्यादा हर कहीं रश था। तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों की ईद कैसी गुज़री, तीनों चारों दिन कैसे गुज़रे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बहुत अच्छी गुज़री। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।